भगवान बुद्ध के लिए आए हैं। तो और समय भी गुजरेगा और हम लोग कुछ सीखेंगे। तो अभी हम लोग कल धम्मपद की चर्चा कर रहे थे कि धम्मपद जो एक बहुत ही अनमोल बहुमूल्य पुस्तक है उसके बारे में। तो अभी मैंने धम्मपद की एक गाथा यहाँ पर लिखी है। परे चनय विजानन्ति मयमेथ यमामसे एच तथ्य विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी आवश्यकता हम सभी के जीवन में है। परे मतलब दूसरे लोग, अज्ञानी लोग और लोग जो अज्ञानी है चाहे नहीं विजानन्ति जानते, जानना होता है ना विजानन्ति। मैंने कहा ना पाली बड़ा आसान है। अगर आप लोग बुद्ध के शब्दों को, विशेषकर जो चीवरधारी लोग हैं, ये चीवर का मतलब ही होता है कि ये व्यक्ति ज्ञान के रास्ते पर चलेगा, ये व्यक्ति शिक्षा के रास्ते पर चलेगा। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, बराबर। कई बार ऐसा होता है कि आजकल ऐसा भी हुआ है कि बेटा जो है वो पीएचडी कर गया और बाप जो है वो 12वीं कर रहा है रिटायरमेंट होने के बाद में। देखा है आप लोगों ने? मैंने देखा है। देखो ये हमारी बहन है, इन्होंने भी देखा है। देखा है ना आपने? ऐसा होता है। खाली बैठ के क्या रील चलाना, कुछ सीखो उसी मोबाइल में भी। परे चनय विजानन्ति मयमेथ यमामसे एच तथ्य विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। जो अज्ञानी लोग हैं वो नहीं जानते कि हम लोग इस तरह से पिस जाएंगे या इस संसार से हम लोग चले जाएंगे। जो लोग जानते हैं उन लोगों के सभी कलह, मेधगा माने झगड़े, कलह, जो आपसी लड़ाई होती है वो शांत हो जाती है। तो जिस आदमी को मालूम है, आप लोग अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और कोई आदमी आके थोड़ी सी सीट के लिए मांगे और झगड़ा करने लगे तो आप क्या करोगे? तो बैठ जाए, पता अगले स्टॉप पे उतरना है, झगड़ा करोगे? उसी तरह से ये जीवन है। भगवान बुद्ध ने आगे कह रखा है, जो ये काया है ये एक बुलबुले के जैसे है। काया कैसी है? कभी किसी व्यक्ति को मरते हुए देखा है? अभी अभी चल रहा हो, फटाक से खत्म। किसी ने देखा है? अरे भाई किसी ने देखा है जो बिल्कुल आपके साथ खा रहा हो, पी रहा हो और चल रहा हो और 5 मिनट बाद देखा, 2 मिनट बाद देखा, चला गया? देखा है? नहीं देखा है? तो बिल्कुल बुलबुले के तरह से इस संसार में जो बुद्ध उत्पन्न होते हैं ना, वो 3 चीज सिखाते हैं। 3 प्रमुख चीजें हैं। कौन कौन सी 3 प्रमुख चीजें हैं? कोई बता सकता है? जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसमें 3 बड़ी मुख्य चीजें हैं। एक दुख, दूसरा अनित्य और तीसरा अनात्म। तो ये जो अनित्य है ना, कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ को चले जाना है। आज से 12वीं-14वीं शताब्दी में जब महंत ने इस बोध गया के विहार पे कब्जा किया होगा, उसे थोड़ी पता था कि एक दिन कनिंघम आएंगे, एक दिन आनागारी धर्मपाल जी आएंगे, हैं? उन्हें थोड़ी पता था कि एक दिन भंते सुरई ससाई जी आएंगे जापान से, या हमारे करुणाशील भंते जी आएंगे, या फिर आकाश लामा जी आएंगे, या आप जैसे लोग आएंगे। तो सब अनित्यता है। और यही अनित्यता, क्षण भंगुरता जो है ना, वो एक बुद्ध के धम्म का सार है। वो यहाँ पे दिखाई देता है कि जो अज्ञानी लोग हैं वे नहीं जानते कि हम सभी लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। आप किसकी तरफ बैठे हैं? मैं इधर हूँ, इधर मुँह कर लूँ जी, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, एच तथ्य विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। जो ऐसा जानते हैं उनके लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं।
तो हम सभी लोगों को ये जो गाथा है वो भगवान बुद्ध के जो 3 मुख्य जो चीजें उन्होंने सिखाई है, अनित्यता को हमें सिखाता है। इसको उच्चारण कर सकते हैं, एक साथ बोलते, परे च न विजानन्ति मय मेथ यमामसे, ए च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। हाँ, अज्ञानी लोग नहीं जानते कि संसार से हम लोग चले जाएंगे। जो लोग ऐसा जानते हैं उनके सभी झगड़े, सभी कलह खत्म। हाँ जी, पर हाँ, जो अन्य लोग हैं, जान अज्ञानी अन्य लोग, हाँ, जो हम लोग मैं में थे, इसमें हम लोग खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ एक अगली गाथा है। ये जो धम्पद है, ये किताब सभी को दी गई थी। यहाँ पे जो लोग थे उन सभी लोगों को ये किताब दी गई थी। अगला है, मैंने कल बताया भी था, शुभानुपस्सिंग विहरंतं इंद्रियेषु असंगुतं भोजनमहि अमतयो कुशीतं हीन वीर्यं तन्वे न पसाति मारो वातो रुक्कं वे दुब्बला। लिखो, मैं उसको लिख लिया सभी ने जी। इसको मैं मिटा रहा हूँ।
तो पोरगा आला दरवाजा वाजून राहायला म्हणते, त्याला उघडून द्या. नाही ते काही आणलं केमिकल, त्याला 600 रुपये दिले, ते केमिकल टाकून साफ करणार आहे. ठीक ठीक बोलेगा 200 रुपये का मजूरी होने के बाद काम झाल्यावर त्याला पाठवून द्यायचं. 200 रुपये मजुरी. तुमच्याजवळ पैसे असेल ना त्याला 200 रुपये देऊन द्यायचं. हां ठीक. ठीक वो उधर क्लास चल रही है, ध्यान रखो. किताब भी है सभी के पास. हाँ, लेकिन लिखने से एक फायदा है कि आपको जब हम लिखते हैं ना तो दिमाग के अंदर इंप्रेशन आता है. जो माइंड है ना, दिमाग हमारे साथ हरदम खेलता है. किसी चीज को सुनो तो हमें लगता है याद हो गया. ऐसा होता है ना, कोई आपको फोन नंबर बताएगा तो आप उसे 2 बार दोहराओगे तो 2-3 मिनट तक तो आपके दिमाग में रहेगा, आपको लगता है वो याद हो गया. लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ती है तो भूल जाते हैं. तो उसी तरह से जो बनते जी बाइक में, हाँ, उसी तक दिमाग जो है ना वो हमारे साथ हरदम ट्रिक करता है. हमारे जीवन में हमारे साथ सबसे बड़ा खेला कौन करता है? मन. ये जो दिमाग है यही करता है ना. मैंने अभी उदाहरण दिया कि आप किसी का फोन नंबर पूछो, वो कहेगा 9810 ये करके. आपको मुंह से रट लोगे, आपको लगेगा याद हो गया. आप लिखोगे नहीं, 2 बार दोहराओगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो. यही काम क्लासरूम में भी होता है कि जब आप सुनते हो तो आपको लगता है मुझे याद आ गया, मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है. कौन खेल रहा है आपके साथ? मन खेल रहा है. मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सिद्धा मनोमया. देखो मेरे को गाथा याद है, तुरंत आ जाती है. आप लोगों को भी याद आ जाएगी ना. जहाँ कहीं भी जाओगे, जब प्रवचन करोगे ना, उसमें 2-4 गाथा मार दो, लोगों को लगेगा बड़ा ज्ञानी आदमी है. यही है भाई. पंडे लोग क्या कर रहे हैं इस देश में? जो पंडे पुरोहित लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? आम आदमी ने संस्कृत पढ़ी नहीं है, उसे कभी पढ़ाई नहीं गई, तो वही पंडा पुरोहित ला करके वो आदमी से पैसा ले लेते. भैया स्वर्ग पहुंच गया तेरा बंदा है. हमारी जो एक युद्ध है, हमारा जो एक संघर्ष है, वो समाज को जो पंडा पुरोहित मूर्ख बनाते हैं उसके खिलाफ भी है. सही है ना बनते जी? कि सच को झूठ बताते हैं.
आप पूरे भारतवर्ष में देखोगे बुद्ध की मूर्तियां जगह जगह फैली हुई हैं। मैं आपको एक साउथ दक्षिण भारत की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ मराठी लोग तो हैं, कितने लोग हैं जो महाराष्ट्र के हैं? सीवरधारी ये हैं। महाराष्ट्र से थोड़ा सा आगे जाओ, तेलुगु और कन्नड़ शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र का जो लिखाई है पूरा हिंदी के कैखे के ऊपर आधारित है, लेकिन जो तेलुगु है, जो मलयालम है और जो तमिल है, ये तमिल से आया है। तमिल की जो लिखाई है सबसे पुरानी ये बनती है। तमिल से आप मराठी नहीं लिख सकते, तमिल से आप हिंदी नहीं लिख सकते। जब तमिल से आप मराठी नहीं लिख सकते, हिंदी नहीं लिख सकते, तो तमिल से आप संस्कृत भी नहीं लिख सकते। ठीक है। अब जब तमिल से आप संस्कृत नहीं लिख सकते हो, तो इसका मतलब तमिलनाडु में संस्कृत नहीं थी, तमिलनाडु में हिंदी नहीं थी। लेकिन तमिल से आप पाली लिख सकते हो। ये शायद किसी को नहीं पता होगा ये बात। जो तमिल का अल्फाबेट है ना, उससे आप पाली लिख सकते हैं, उससे आप पाली लिख सकते हैं। तो एक क्या जो ब्राह्मी तमिल भी है, क्योंकि पाली को लिखने के लिए ना कम वर्णमाला की जरूरत होती है, सिर्फ 5 स्वर हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लिख सकते हो। लेकिन आज अगर आप तमिलनाडु में जाओ तो वहां के मंदिरों के अंदर संस्कृत के श्लोकों का वो लगा होता है। अरे क्या आपके पूर्वजों ने कभी तमिल लिखा नहीं जा सकता? मैं पूछता हूँ, वहां जो पुरोहित पंडित हैं उनसे भी पूछता हूँ। देखो, आप किसी के साथ जाओ ना, प्यार से बैठो, उससे बात करो तो सच्चाई बताएगा। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ, कांचीपुरम का देता हूँ। कांचीपुरम में एक मंदिर है, उसका नाम ये लिख लिया ना सबने? हाँ, मेरा तरीका ऐसा है कि दिमाग में बस जाए। जो बुद्ध की मूर्ति है, ये सर है या ये जो भी कुछ है, ये करके ऐसे बना हुआ है, ये हाथ बैठे हुए हैं। अब ये क्या करते हैं लोग, कोई बुद्ध की मूर्ति का ये गर्दन उड़ा दो, मिट गया। ये हाथ मिटा दो, ये हाथ मिटा दो, ये क्या बन गया? शिवलिंग बन गया। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, मैंने देखा है, मैं आर्कोलॉजी पे काम करता हूं। तो बहुत सारी जगह पर ऐसे एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है, पुराना विहार होता था वो। तो मैं आराम से गया वहां, तो एक यंग पुजारी था, तो उससे मैंने दोस्ती करी, उसके साथ जा करके आने लगे, बैठने लगे, सीखने वाला व्यक्ति। देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे भिक्षु लोग बड़े जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें कोई बाबा कह दे और तेरी की फूट पड़ेगा वो। बाबा का मतलब क्या हुआ? बाबा साहब, अरे छोटा थोड़ी क्या है, उसकी जितनी समझ है वो बोलते हैं ना। मैंने बड़े भंते को देखा है, किसी ने बाबा कह दिया, उससे जगह हम बाबा थोड़ी ना हैं, हम तो भंते हैं। अब उससे पूछो भंते का मतलब क्रोधित नहीं होता, कोई बाबा कहता ठीक है। तो उससे मेरी मित्रता हुई, गए, आराम से बैठे, खाया। मैंने कहा एक बात बता, ये जो शिवलिंग है, वहां पे शिवलिंग है दीवार पे, वहां पे बुद्ध बने हुए, वहां पे ये कैसे है? कहता देखो जी, आपको पता है ये पुराना बौद्ध मंदिर है और ये हमारा किया, वो भी स्वीकारते हैं। लेकिन अगर मैं उसको गाली देता, वो स्वीकारता क्या? नहीं स्वीकारता ना। इस देश में ब्राह्मणों को राहुल सांकीर्तन बनाना है, सही है ना भंते जी? इस देश में ब्राह्मणों को धम्मानंद कौसंबी बनाना है, उन्हें गाली दे के नहीं बना सकते, प्यार से बना सकते हो। और जब वो लोग इस चीज को समझेंगे, वो भी इस देश के निवासी, गलत किया है, कौन कहता है हमारे साथ गलत नहीं किया? और वो तब कर सकते हो जब आप लोग उनसे शिक्षा में आगे होगे। बदलाव कौन ला सकता है? शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति। बाबा साहब इसीलिए तो ला पाए। और चीवर पहन करके और ऐसे डोलोगे, कहीं चीवर यहाँ फेंक दिया, कहीं किसी ने, वो मैं देखता हूँ टॉयलेट में फेंक देते हैं। बहुत बड़ा अपमान है भाई साहब। वो बनते जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। ये जो चीवर का, ये बुद्ध के वस्त्र हैं, हमको इससे सम्मान मिलता है। और अगर हम इन वस्त्रों का सम्मान नहीं कर सकते,
तो हमें पहनने का कोई अधिकार नहीं। और इन वस्त्रों का सम्मान तब होगा जब आप लोग जिस चीज को पहने हो उसके शब्दों को जानो। ठीक है, हम आ गया। शुभानुपस्सिंग विहरंतं इंद्रियेषु असंगुतं भोजनमहि अमतयुं कुशीतं हीन वीर्यं तंग वे पसह तुम्हारो वातो रुक्थं यहुपत। क्या मतलब है? शुभानुपस्सिंग, शुभ अनुपस्सिंग, देखते हुए बार बार, विपස්සना अनुपස්සना है ना, जो लोग शुभ को देखते हुए जाते हैं। मैंने कल भी बताया था, शुभ मतलब अच्छा। अभी किसी से कहो कि भंते जी वहाँ एक बुद्ध विहार है, वहाँ पे कुछ लोग बौद्ध हैं, वहाँ पर आपको रुकना है, तो भंते क्या पूछेंगे? कोई वहाँ पे फैसिलिटी है या नहीं है? ये चीजें कुछ देर तक जरूरी है, आवश्यक जो चीजें हैं वो जरूरी होनी चाहिए। भिक्षु के लिए चार कौन कौन सी मुख्य आवश्यकताएं भगवान बुद्ध ने बताई है? कौन कौन सी चार मुख्य अवस्थाएं हैं? किसी को पता? एक नाम की है? देखो, जो लोग चीवर दे रहे हैं वो लोग भी बेसिक को सीख जाएं, और जिनको दे रहे हैं उनको भी कम से कम 3 दिन तो बैठा के सिखाएं। एक नाम की सभ्य सत्ता आहार अठितिका, सही है ना बनते जी? कि संसार में सभी जीव भोजन पर द्विनाम की नामंच रूपंच, हमारा एक नाम है और हमारा एक रूप है। इसी तरह से प्रश्न है, 10 प्रश्न, एक 10 धम्म सूत्र है। हमारे लोग बड़ी खुशी खुशी आते हैं, जी हमें 10 दिन के लिए श्रामणेर बनना है, चीवर पहन लिया, बन गए भोजन। नहीं भाई, बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्धिज्म का मतलब क्या होता है? शिक्षा। बुद्धिज्म का मतलब धर्म नहीं है। अगर बुद्धिज्म का मतलब धर्म होता तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जगदला, ओदनपुरी, कांची, सांची और ये बहुत सारी विश्वविद्यालय नहीं बने। बुद्धिज्म मतलब क्या हुआ? शिक्षा, ज्ञान। जहाँ ज्ञान है, जहाँ शिक्षा है, वहाँ बुद्धिज्म है। जहाँ ज्ञान और शिक्षा नहीं है, वहाँ बुद्धिज्म नहीं है। आप इस बात को समझिए। और ज्ञान कैसा? ताजमहल किस किस ने देखा है? और अजंता एलोरा बहुत कम लोगों ने देखा। नहीं तो उठाओ हाथ, जवाब नहीं। ये जो आप मुझसे बोल रहे हो, उससे चाहती उठा दो। आप मुझसे बोल रहे हैं जी, या तो आप ही पढ़ा दो। आ जाओ। तो आज अजंता एलोरा बनाया जा सकता है क्या? लेकिन ताजमहल बनाया जा सकता है। लेकिन इस भारत का जो एक बहुत मशहूर चीज है वो ताजमहल को माना जाता है, अजंता एलोरा को नहीं माना जाता। कोई विदेशी आता है तो ताजमहल दिखाया जाता है, उसे अजंता एलोरा नहीं दिखाया जाता। वो क्यों? हम बौद्धों की तरह। तो अजंता एलोरा जैसी अगर एक बुद्ध की प्रतिमा एक पत्थर के उसमें एक पिलर जो पत्थर का है उसमें जो बुद्ध की प्रतिमा बनाई जा रही है, अगर एक छीनी थोड़ी जो छेनी है अगर थोड़ी सी गलत लग गई तो नाक टूट जाती ना। तो दोबारा वो पिलर आ सकता था क्या? नहीं आ सकता था ना। लेकिन ताजमहल बनाते समय अगर एक पत्थर टूट जाता तो इतने एक्यूरेसी कि पत्थर पे अगर छेनी भी चल रही है, आप लोगों ने उनके कपड़े पहने, उठना नहीं आता, खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, बैठना नहीं आता, बात करना नहीं आता। आप कभी सोचो, जब हम इस वस्त्र को पहन करके चलते हैं ना तो हमें ये लगता है यार कि कहीं कोई बुद्धिज्म को कुछ ना कह जाए कि देखो बौद्ध साधु कैसा। कई बार हमें लोग गाली भी दे देते तो हम चुपचाप सुन लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम असहाय। तो आपको उन भिक्षुओं को याद करके चीवर पहनते समय ये कोशिश करनी चाहिए कि उस तरह की किसी भी चीज के अंदर परिपूर्णता लानी चाहिए।
और इसके लिए जो बाबा साहेब का 14 अक्टूबर 1956 का भाषण है ना, किसने पढ़ रखा है? 14 नहीं 15 अक्टूबर को दिया था, 14 को कन्वर्जन हुआ था। उसको आप पढ़ करके देखो, दैट इज द ब्लू प्रिंट ऑफ बुद्धिज्म के हमें क्या बनना है। उन्होंने कहा है कि अछूत बन करके मत डोलना, बनते कि यही शब्द है ना उसमें। एक बड़ा श्रेष्ठ जीवन जीने का मार्ग है। मैं पुनः यही आ जाता हूँ, शुभानुपस्सिंग विहरंतं इंद्रियेषु असंगतम। जो लोग शुभ शुभ ही देखते हुए विहरते हैं, घूमते हैं, इंद्रियेषु इंद्रियों में असंवर हैं, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, भोजनम ही अमतयु, जो अपने खाने की मात्रा को भी नहीं जानते, कुसीतं हीन वीर्यं, कुसीतं मतलब आलसी, कुसीतं माने आलसी, हीन वीर्यं, हीन माने कम या छोटा, वीर्य मतलब मेहनत, कम मेहनत करने वाले हैं, जो मेहनत नहीं करते। तंगवे पसाती मारो, तंगवे उनको जो मार है, मार क्या है? जो मन के विकार हैं। भाई मार बाहर तो नहीं है ना कोई, कहाँ मार है? बुद्ध भी हमारे अंदर है और मार भी हमारे अंदर है। ये हमें है, हमें बुद्ध बनना है या तो तंगवे पसाती मारो, जो मार जो है, जो मन के विकार है उसको रौंद डालता है। कैसे? वातो रुखंग व दुब्बलंग, हवा किस चीज को रौंद देती है? हवा, जब तेज हवा चलती है। रुखंग पेड़ को, कौन सा पेड़? दुब्बलंग जो दुर्बल। इसको हम लोग एक साथ बोलते हैं, शुभानुपस्सिंग विहरंतं इंद्रियेषु असंगुतं भोजनम ही अमतयुं कुसीतं हीन वीर्यं तंगवे पसहति मारो वातो रुखं व दुब्बलं। हाँ, इसको देखो आप लोग ज्यादा नहीं, रोज अगर एक एक गाथा याद करोगे ना, जीवन में आनंद आएगा। एक एक गाथा रोज याद करनी है। तो ये सबने लिख लिया, मतलब भी समझ में आ गया। आप लोग जो लोग गीता की बात करते हैं ना, मैं ऐसे नहीं, मैं खुल के बोलता हूँ, जो लोग गीता की बात करते हैं, जो लोग गीता पढ़ते हैं, उनको एक बार धम्मपद भी पढ़ना चाहिए। क्या बुराई है? मैं जब हमारे जो हिंदू लोग हैं उनके मंच पे जाता हूँ, मैं धम्मपद की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ आपने गीता पढ़ी है, आप एक बार धम्मपद भी पढ़ो। एक इंग्लैंड के अंदर एक पाली टैक्स सोसाइटी है, पीटीएस। कौन सी सोसाइटी है? आज मैं दो ही गाथा कह रहा हूँ, दो ही गाथा रखनी है, इसको याद करना है। कल हम लोग इसको सुनेंगे, फिर अगली दो गाथा करूंगा, ठीक है ना? हाँ, पीटीएस एक सोसाइटी है, पाली टैक्स सोसाइटी। जैसे हमारे भारत में ब्रिटिशर्स थे, पुर्तगीज थे, उसी तरह से श्रीलंका के अंदर भी ब्रिटिशर्स थे। तो जो अंग्रेज लोग थे, उनसे भारत को पुरोहितवाद भी मिला है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी। आप लोग कभी कैंटोनमेंट में गए हो? कैंट में गए हो? पुराने कैंट में कोई गया है? कैंट, कैंट जानते हैं ना आप लोग? कैंट लिखा होता है। अरे भाई, कैंट जहां आर्मी रहती है, आर्मी कैंट गए हैं ना? भारत के अंदर किसी भी कैंट में जाओगे, वहां पर आपको चर्च मिलेगा। कोई भी कैंट चले जाओ, वहां पर बड़ा चर्च मिलेगा, अच्छा चर्च मिलेगा। ये जो कैंट हैं, ब्रिटिश टाइम में भारत के अंदर जो आधुनिक नगर हैं, वो कैंट होते थे, जिसमें बिजली होती थी, पानी होती थी, सीवेज होता था, सब कुछ होता था। ये क्या एक आधुनिक शहर होता था, बसावट होती थी। और हमारे बाबा साहब एक ऐसे ही शहर के अंदर पैदा हुए हैं। जब वो पैदा हुए, छोटे से थे, तो अंग्रेजों के बच्चों के साथ खेलते थे। जो अंग्रेज बाबा साहब की बात करते हैं कि बाबा साहब का जो बचपना है ना, वो जो शुरू के 4-5 साल होंगे ना बनते नहीं, वो एक बड़ा अच्छे जगह पे गुजरा है। हम उनको दलित बना करके, ये बना के जो घसीटते हैं ना, और वो बचपन में क्या है, छोटा सा बच्चा रोज आके खेलता है। आज मुझे नहीं दिख रहा, वो रोज आता है। इस संस्कार पढ़ते हैं। संस्कार समझते हैं आप लोग?
संस्कार बिल्कुल उस तरह से है जैसे कुएं पे एक रस्सी चलती है, पानी निकालते हो, रस्सी भी घिसती है लेकिन पत्थर भी घिस जाता है। उसी तरह से हमारे मन में संस्कार पैदा होते हैं। तो बाबा साहेब बचपन में जिस समाज के अंदर, जिस शहर में बड़े हुए हैं, वो एक साफ सुथरा, वहाँ अंग्रेज लोग रहते थे, एक दूसरी तरह से का वो समाज, एक सभ्य समाज। तो कैंटोनमेंट में चर्च होता है। अब ब्रिटिशर्स जब आए तो अपने साथ फादर को लेकर के आए, अपने साथ फादर को लेकर के आए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स लोगों में, ईसाइयों में धार्मिक अनुष्ठान ज्यादा होते थे। उस समय भारत में इतने धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे। अभी जो शादी विवाह है, जो ब्राह्मण करता है ना लोग, सभी जाति के लोग, लेकिन अगर आप इसके बारे में अध्ययन करके पढ़ोगे, हर जाति का अपना पंडित होता था। आप इसके बारे में रिसर्च करो, गांव के जाओ ना, गांव में पूछो, आज भी जो 100 साल के लोग हैं उनसे पूछोगे, ये मैं हकीकत बता रहा हूं। अपना पंडित होता था, वो संस्कार कराता था। ठीक है, तो बहुत सारे संस्कार ब्रिटिशर्स के बाद में शुरू, यही चीज श्रीलंका में हुई। श्रीलंका में फिर उन्होंने कोशिश किया कि यहाँ के लोगों को ईसाइयत सिखाई जाए। यही काम उन्होंने श्रीलंका में किया। जो हमारे अनागारिक धर्मपाल जी हैं, इनका असली नाम क्या था, कोई जानता है? कोई जानता हो? नहीं जानते। अनागारिक धर्मपाल जानते, देवमित्र धर्मपाल है ना, उनका नाम था डेविड हेवावितरण। सही है बनते जी? उनका क्या नाम था? डेविड हेवावितरण। वो एक ईसाई परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन पीछे से बौद्ध थे। जैसे हम लोग पीछे से बौद्ध थे, लेकिन बाद में हिंदू बना दिए गए, अछूत बना दिए गए। बाद में बाबा साहब ने हमको कहा, नहीं भाई, आपका तो ये बहुत सुंदर धर्म है, बुद्ध का रास्ता, इसको अपनाओ। बाबा साहब की वजह से हम दोबारा अपने पूर्वजों के रास्ते पर आ गए। तो ब्रिटिशों के साथ एक सज्जन आए थे, उनका नाम था राइस डेविड। टी राइस डेविड जो थे, वो आए थे ईसाइयत को सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए आए थे? ईसाइयत। लेकिन जो ईसाई लोग हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी बात है, वो जहां भी जाते हैं स्कूल खोलते हैं, शिक्षा से प्रचार करते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ, हमारी 70-75 मोनास्ट्री हैं अलग अलग देशों की, लेकिन एक भंते नहीं चाहता है कि एक स्कूल खोल ले। अगर यहाँ पे ये 70-75 जो मोनास्ट्री हैं बौद्धों की, अगर ये लोग एक एक स्कूल खोल के एक एक गांव को अडॉप्ट करते ना, तो आज हमें धरने पे बैठने की जरूरत नहीं होती। ये बुद्ध गया आजाद हो चुका। ये जो 70 सालों में, ये मैं सच बोलता हूँ, मुझे ऐसा नहीं है, मैं बनते जी गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, नहीं। तो ईसाई जहां जाते हैं, तो राइस डेविड थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर के जो बौद्ध ग्रंथ थे उनका अध्ययन शुरू किया कि भाई हमें बुद्ध की बातों को पढ़ना है और उसमें से कमियां ढूंढ करके ईसाइयत को फैलाना है। और जब वो बुद्ध की बातों को पढ़ने लगे, कहां से कमी ढूंढ सकते थे? अरे बुद्ध में कमी ढूंढोगे? अगर कमी होगी तो बुद्ध ही नहीं होंगे। भाई बुद्ध कौन है? इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो। विद्या मतलब विद्या, चरण आचरण में जो संपन्न है। ये आचरण बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब। जो विद्या और आचरण में संपन्न है। सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। सुगत है, लोक विदु, लोक मतलब समस्त लोक को, दुनिया को। लोक और संसार में अंतर है। अभी हम लोग कहते हैं ना लोक और संसार। संसार आया है संसरण से, कोई चीज संसरित होता है, घूमता है, वो संसार है। लोक है ये जो पूरी दुनिया को हम देख रहे हो, पृथ्वी है, दूसरे ग्रह हैं, आकाश है, ये सब चीजें हैं, आकाश गंगाएं हैं, छोटे छोटे तारे हैं सैकड़ों, वो लोक हो गए हैं। सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। यही पूजा करते हैं ना। अगर आपको इसका अर्थ पता हो, वास्तव में आपको आनंद है, पूजा करने में आनंद है। अनुत्तरो, उनके जैसा कोई नहीं है जो एक पुरुष धम्म सारथी। सही है ना? सारथी सब, आज सारथी कहो तो लोगों के मन में कृष्ण आ जाते हैं, रास्ता दिखाने वाला। लेकिन सबसे बड़े सारथी कौन है? भगवान बुद्ध है। ठीक है,
तो जब राइस डेविड ने बुद्ध के वचनों को पढ़ा, उन्होंने ईसाइयत छोड़ दी। वो क्या बन गए? बौद्ध बन गए। और बौद्ध बन करके वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर के पाली टेक्स्ट सोसाइटी की स्थापना करी और अंग्रेजी के अंदर पाली को, जो रोमन लिपि है, उसमें पूरी बुद्ध के त्रिपिटक को उन्होंने पब्लिश कर डाला। और हम लोग क्या है, 56 साल से बैठ करके एक आदमी खड़ा हो जाएगा, जातक कथाएं, अच्छा पुनर्जन्म की कथाएं, अरे क्या है, बकवास है, कैसे कोई सांप बन सकता है, कैसे कोई। हम यही प्रश्न खड़े कर रहे हैं बनते जी। हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न पहले खड़ा कर देंगे। एक बच्चा है, उसके माँ बाप उसको ले जाते हैं स्कूल में दाखिले के लिए, तो अब वो स्कूल में जाता है, अब वो शिक्षक है, ठीक है, शिक्षक ने कई बार होता है, आदमी की आदत होती है नाक में उंगली डालने की, यहाँ पर भी बैठे बैठे कुछ लोग डालते रहते हैं, डालते हैं ना। तो शिक्षक ने पढ़ाते पढ़ाते नाक में उंगली डाल दी होगी, तो शाम को बच्चा घर पे आता है, अपनी माँ से कहता है, मम्मी वो क्या पढ़ाएगा, जो नाक में उंगली डाल रहा है खुद वो क्या पढ़ाएगा, उससे अच्छा तो मैं हूं। तो यही इस तरह की प्रवृत्ति हमारे कुछ लोगों में उत्पन्न हो गई है। वो ये नहीं देख रहे कि भैया उसकी उम्र इतनी है, उसने बीएड कर रखी है, उसने डाइट कर रखी है, नहीं, वो एक कमी को पकड़ लेते हैं और उस कमी को पकड़ करके अच्छाई को भी निकालते। लेकिन विद्वान व्यक्ति क्या करता है, वो कमी को इग्नोर कर देता है, कमी को इग्नोर कर देता है, अच्छाई को देखता है। तो बुद्ध धम्म जो है वो वहां से शुरू होता है जहां से आपको अच्छाई को लेना है, अच्छाई को पाना है और आगे बढ़ना है। तो एक चीज आप लोग समझ लो भाइयों, ये जो चीवर है ना, ये जो हमने पहन रखा है, बुद्ध का वस्त्र है, इसको ऐसे यहाँ वहां मत फेंका करो। और जब आप इस रूप में हो ना, मैं कल भी गया, मैं जब जाता हूँ, कल मुझे वो सिक्योरिटी वाले ने रोक लिया, अंदर वाला जो गेट है ना, क्रॉस करते हैं, तो उसका नाम लिखा था अमृत्य सेन। मैंने कहा तुम अमृत्य सेन के कुछ लगते हो क्या प्रोफेसर के? कहता नहीं जी पिताजी ने। मैंने कहा पिताजी कहीं पढ़ाते उड़ाते थे? कहता हाँ पढ़ाते थे। आपको कैसे पता? मैंने कहा नाम से लगता है। तो मुझे पूछता है आप कितने पढ़े हो? मैंने कहा जी मैं पीएचडी हूँ बुद्धिस्ट साइकोलॉजी में। तो आपने पीएचडी करके आप ये साधु बन के क्यों डोल रहे हो? उसका सवाल था मेरे से। मैंने कहा आप यहाँ पे भीख मांगते हुए भिक्षुओं को देखते हो, इसलिए आपको लगता है कि ये कपड़ा भिखारियों का है। यही है ना। आज बुद्धगया में क्या हो गया है, भारतीय भिक्षु अगर कहीं बैठ जाए ना और किसी को पता चले भारतीय भिक्षु है तो उसे भिखारी समझता है, और अगर वही थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका का भिक्षु हो तो उसका सत्कार करता है कि उससे कुछ। ये बड़ी हकीकत है और ये परिस्थिति हमने खराब की है, ये परिस्थिति हमने खराब की है। तो मैंने उसको फिर समझाया, देखो ये जो बिहार नाम पड़ा है बुद्ध के, बिहारों के नाम पे पड़ा, इसीलिए कि स्टेट का नाम पड़ा। जो नालंदा थे वहाँ के जो विद्वान लोग थे, जो भिक्षु लोग थे, वो पढ़े लिखे लोग थे। ये कपड़ा पहनने का मतलब है वही इस कपड़े को पहन सकता है जो ज्ञान की खोज में निकलेगा। ये कपड़ा कौन पहनता था? लेकिन आज धन की खोज में निकलने वाले लोग ये कपड़ा पहनने लगे हैं। यही है ना। चलो कुछ लोगों को रोटी मिलती है, तो मैं आप लोगों से भी कहूंगा, देखो सभी लोगों की आंखें अच्छी हैं, कान अच्छे हैं, अच्छे अच्छे शक्लें हैं, दिमाग काम करता है, तो क्यों ना कुछ समय बुद्ध के वचनों को दे करके हम भी कुछ सीखें। तो मैं अपने सबको ही विराम देता हूँ। हमने जातक कथाओं की बात करी थी, अगर किसी को कोई जातक कथा याद हो तो वो सुना सकते। हाँ, ये खड़ी होके सुनाओगे? नहीं, चलो ठीक है, खड़ी बैठ के कुर्सी पे बैठ जाओ, इधर आ जाओ, कुर्सी पे बैठ। चलो ये लो सुनाओ, यहाँ जैसे भी सुनाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, यही सुनाओ। नहीं नहीं, कोई यही सुना। दो व्यक्ति थे, वो बिजनेस करते थे कपड़ा।
कपड़ा का बिजनेस करते थे। तो ये बोधिसत्व, एक बोधिसत्व थे और एक दूसरे ऐसे थे। तो उनके पास में बहुत सारा कपड़ा था, अच्छा अच्छा, और 500 लोग थे उनके, 500 घोड़े थे। व्यापार करने के लिए निकले तो वो बोल रहे थे कि हम पहले जाएंगे व्यापार करने के लिए, हम पहले जाएंगे व्यापार करने के लिए। तो बोधिसत्व चुप रहे। तो ठीक है, आप जाना चाहते हो तो आप जाइए। तो वो निकले तो बारिश आने के कारण क्या हो गया कि वो रास्ता है तो रास्ता मिट गया, उबड़ खाबड़ रास्ता था। तो निकल रहे वो रास्ते से, तो रास्ते से निकलते उनको कोई गाँव ही नहीं लगा बीच में। उनके पास का तो पानी भी नहीं था, वो खत्म हो गया था। तो वो बहुत प्यासे थे, प्यास लगी थी, चलते गए। तो प्यास के कारण उन्होंने क्या किया, वो चल नहीं पा रहे थे, घोड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो घोड़े पर जो कपड़ा लादा हुआ था वो नीचे उतारा और 500 लोग उधर ही मर गए, पानी के कारण उधर ही मर गए। और 3-4 महीने के बाद बोधिसत्व की बारी आई, नियम के अनुसार व्यापार करने के लिए, निकलने के लिए। तो बोधिसत्व भी उसी रास्ते से निकले। तो उनके भी साथ बहुत भरा लामा जामा था, घोड़े व्यापारी थे। तो वो भी पाँव बाटा पड़ी थी घोड़े की, तो वो रास्ते से निकल गए। तो उनका भी ऐसे ही हाल हो गया, उनको ही प्यास लगी, बहुत प्यास लगी, उनका भी पानी भी खत्म हो गया था। तो उन्होंने देखा तो आजू बाजू कोई उनको बोधिसत्व को 2 पेड़ दिखे, वो हरे भरे थे। उसके ऊपर एक मेली भी गई थी। उन्होंने अपने वेग से कि यहाँ हो सकता है पानी अंदर, जमीन के अंदर है भाई, वो लोगों को बता रहा था जब हम प्रयत्न कर सकते हैं तो यहाँ पानी हमें मिल सकता है। तो लोगों ने उनकी बात सुनी और बात सुनने के बाद वो काम में लग गए, वो उधर खड्डा करने के लिए लग गए। तो खड्डा करते करते उनको पानी मिल गया। सबने अपनी प्यास बुझाई और आगे रास्ते में निकल पड़े। थोड़े सामने आए तो देखा तो पूरे वो अगले जाने वाले व्यापारी मरे हुए थे, उसका सारा कपड़ा उधर ही पड़ा हुआ था। वो देखते हैं तो उसमें अच्छे वस्त्र थे, अच्छा कपड़ा था। तो उन्होंने उनका कपड़ा थोड़ा कमजोर था, तो वो जो कपड़ा नीचे पड़ा था वो उठाया, अपने घोड़े पर लाद दिया और आगे निकल गए। तो बस मेरी शादी हो गई। अधूरी बताइए पूरी। देखिए, नहीं, बहुत अच्छा, बहुत कोशिश किया। परसों हम हमारी भिक्षुणी जी से कह रहे थे कि जी आप कुछ बोलिए। नहीं भंते जी, मैं नहीं बोल पाऊंगी। कल थोड़ा सा बोला था इन्होंने, है ना, और आज और अब बहुत अच्छी प्रवचन, बड़ा अच्छी भाषा ना बोलने का, है, शब्द के उच्चारण में भी एक मर्म है ना। बहुत अच्छी उपदेश का बन सकती है ना, नाम कमा सकती है। हमारे भंते जी इस कहानी को पूरा करेंगे। मैं भंते करुणाशील से आग्रह करूंगा। करुणाशील नहीं, प्रज्ञाशील। इधर दीजिए, ठीक है। अभी भोजन के बारे में खबर देने आए थे कि भोजन तैयार है। तो बहुत से लोगों को लगा कि भोजन की खबर आ गई है, कहानी को यहीं पर खत्म कर दे तो बहुत अच्छा है। तो क्या है कि भोजन सबसे पहले होना चाहिए, इस तरह से भाव रखते हैं ना। तो कहानी जो है बताई, 500 जो पुराने समय में जितने काफिला चलते थे सारे रोग मने
ढेर सारी बैलगाड़ियों पे, घोड़े पे, खच्चर पे सामान लाद के कारवां चलता था 2-2, 3-3 महीने। और पानी के लिए बड़े बड़े देगचे होते थे, वो भी एक एक गाड़ी के ऊपर लाद कर ले जाते थे। तो क्या हुआ कि वो पानी खत्म हो गया तो उन्होंने कुआं खोदने की कोशिश की, तो सब अलग अलग कुएं खोदने में लगे, तो प्यास से तड़प तड़प के मर गए, उनका सामान वहीं पड़ा रह गया। बोधिसत्व कुछ समय के बाद जब अपना कारवां लेके जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक ही कुआं खोदा सब मिल करके। क्या किया? एक ही कुआं खोदा सब मिल करके, तो क्या हुआ? पानी मिल गया, सारे लोगों ने पानी पिया, सारे लोग जिंदा थे। आगे जब देखा तो उनको 500 वो मरे मुर्दे वाले का सामान पड़ा हुआ मिला, कपड़े के सारे बड़े बड़े गट्ठर मिले। तो उन्होंने क्या किया, ये अपने पास का जो ले जाते समय को कमजोर और ऐसे ही होगा, आउट ऑफ डेटेड, तो फेंक दिया होगा। अच्छा देखा लादा और आगे कारोबार लेके चले गए। तो बहुत बार क्या होता है, बोधिसत्व जो है वो बुद्धि का उपयोग करता है। वो सोचते समय क्या बोलता है, देवदत्त और बुद्ध दोनों की स्टोरी, एक विलन है और एक हीरो है। तो विलन क्या करता है, हर जगह जाके कुछ न कुछ उपद्रव करते रहता है। तो बोधिसत्व क्या बोलता है, इनको जाने दो, पहले जब ये चले जाएंगे तो जाने के समय में रास्ते के किनारे पेड़ पौधे छाटते हुए जाएंगे तो बना बनाया रास्ता मिलेगा, हमारे जानवरों को भी चारा भी मिलेगा, क्योंकि वो पहले जाने वाले जानवर कुछ खा लेंगे, फिर नई नई कोपले, नए नए पत्ते मिलेंगे। तो ऐसे सोच के बोधिसत्व सारा ध्यान से कार्यक्रम बनाता है। तो जातक कथाओं में इतने सारा ज्ञान भरा हुआ है प्राचीन भारत का, जमीन जायदाद नापतोल सब चीजें। तो अभी भिक्षुनी रोहिणी ने बताई कहानी जो है, वो बोधिसत्व ने किस तरह से अपने काफिले को मंजिल तक पहुंचाया। अभी भोजन का समय हो गया अपना, इसी तरह की अभी सवाल तो बहुत सवाल रहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो है परेशान हैं, क्योंकि उनको कोई अच्छा गुरु भी नहीं मिला होगा कि अपनी समस्याओं को स्वयं से देखो भाई। तो कोई आदमी को तो ये लगता है सारे मूर्ख है, इतने दिन से 2 महीना 4-5 दिन से 6 दिन से बैठे हुए हैं। तो किसी को लगता है मैं बहुत विद्वान हूं भाई, बाकी तो सारे मूर्ख हैं। और कुछ लोगों को लगता है, मेरे को लगता है मैं पागल आदमी हूं जो यहाँ 65 दिन से बैठ करके मक्खी मार रहा हूं। तो इसलिए सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। और लामा जी जो है, सारे लामा गाली दे रहे होंगे, बोल रहे होंगे लामा भी पागल है, वहां जाके बैठा गर्मी में, काला हो गया, गोरा हुआ था। तो बोलने वाले जितने मुंह है उतनी बातें हैं। तो अपने जितने मुंह उतनी बातें चलते रहेगी। हमें अपने काम की ओर, अपने मंजिल की ओर ध्यान आगे धीरे धीरे जो भी समय का दान दे रहे हैं, समय का ही नहीं दे रहे हैं, बहुत सी चीजों का दान दे रहे हैं। अपनी इच्छाएं, जो चंचल चित्त जो था इधर उधर भागने की, जहां तहां मन में आए वहां जाने की, वो इच्छाओं का भी त्याग कर रहे हैं। और एक जगह, एक मंडप के एक नीचे में बैठे, एक छत के नीचे, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग परिवारों से। तो ये बुद्ध के धम्म का अभ्यास करने के लिए संघ के स्वरूप में हम बैठे हैं। बुद्ध धम्म संघ के त्रिरत्न के अनुकंपा से सभी का जय मंगल हो, सभी का कल्याण हो और सभी लोग स्वस्थ रहे। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। ठीक है, अभी यहाँ से भंते लोग प्रस्थान करें और उपासक उपासिका लोग इनको भोजन दान देने में आप लोग अपने हाथों से परोस सकते हैं। और ये मत सोचो कि कल बहुत तूफान आंधी की तरह से यहाँ भीड़ थी और आज सन्नाटा है। सन्नाटा नहीं है, सन्नाटा ये आंधी तूफान, बादल आते हैं बादल जाते हैं, ये यहाँ पर कई प्रकार के स्वरूप देखने को मिलेंगे। इसलिए मन में निराशा का भाव मत लाइए और हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो।